चलते चलते कई कोस निकला, अंधेरा हो गया। सुबह चले, शाम आई, कई कोस निकल आए गांव के बाहर। जब तक दिन था बढ़िया देख देख के गाड़ी चल रही है, आराम आराम से चल रही है, लेकिन अंधेरा हुआ, रास्ता दिखाई देता नहीं, कोई राष्ट्रीय राजमार्ग तो है नहीं, दगरे में होकर गाड़ी निकल रही है। अब गड़बड़ क्या हुई, रात्रि के अंधकार में गाड़ी के आगे गड्ढा आया एक कोने पर, बीच में आता तो शायद गाड़ी निकल जाती, और गड्ढा भी आया तो उस ओर आया जिस ओर का पहिया टूटा था। और जैसे ही पहिया उस गड्ढे में गया और जैसे ही धड़ाम से गिरा, पहिया जहां से टूटा था, जहां से जोड़ रखा था, वो जोड़ पुनः खुल गया, पहिया टूट गया। और जैसे पहिया टूटा, जितने भी 16 सूरदास हैं सोएगा सबके सब गाड़ी के नीचे, जैसे तैसे गाड़ी के नीचे से निकले भैया। बोले कहाँ भयो? बोले चौड़े में पड़ गयो फंदा, मारे गए गयो अंधा, अब कौन करेगो सहाई रे, कौन हमें बचावेगो? अब क्या होगा? बोले अब तो सवेरो होएगो, कोई गाड़ी बनाने वाला ढूंढो जाएगो, तब गाड़ी बनेगी, तब भात की पोटली आगे जाएगी। ठाकुर जी ने देखा, ले परसों भात जानो, इन्हें कल पहुंचनो, ये गाड़ी टूटती है और यात्रा बड़ी लंबी है, और ऐसी कहीं मर्सिडीज में ना जा रहे, ये टूटी बैल टूटी गाड़ी, ये अब पूरी रात चलेंगे तब जाकर ये पहुंच पाएंगे इसी रफ्तार से, और गाड़ी टूट गई और ये लोग यहीं पड़े रहे ना, तो ये तब पहुंचेंगे जब बारात विदा हो जाएगी। पर ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे प्रभु ने लीला रचाई, क्या भगवान पहले हरिया बनकर आया, अब भगवान खाकी जो लकड़ी बनाने का काम करता है ना, गाड़ी बनाता है, दरवाजे बनाता है, खाकी कहते हैं बाड़ई को, लकड़ी काटने वाला, तो उसका रूप बनाकर कृष्णा, क्या नाम रख लिया? कृष्णा। और अपने कंधा पर औजारों की पोटली लेकर के, और देखो लीला देखो भगवान की, और ऐसे मौके पर आया है, बात ही कर रहे थे कि कोई खाकी आएगा, ढूंढेंगे, खाकी बनकर आ रहे हैं और जोर जोर से बोलते आ रहे हैं, मुझे उस गांव में जाना था, उसके गांव के दरवाजे चढ़ाने थे, उस गांव की खाट बनानी थी, वो तो रह गई, कल जाऊंगा। इतने में कान में सूरदासन की आवाज आई, महाराज लगता है कोई लकड़ी बनाने वाला, कोई गाड़ी बनाने वाला आ रहा है, कोई दरवाजा बनाने वाला आ रहा है, आवाज दो। नरसिंह जी ने कहा, अरे भैया सुनो सुनो सुनो। हाँ हाँ बोलो बोलो। और आप लोग यार रात्रि में कैसे पड़े हो? अरे बोले भैया हमारी गाड़ी टूट गई है, हमारी गाड़ी टूट गई है, और तुम बोल रहे थे कि मुझे घर के दरवाजे बनाने, उसका ये खाट बनानी है, खटिया पलंग बनाना है। बोले हाँ हाँ, तुम कौन हो? बोले हम वही हैं जिसकी को तुम बुला रहे हो, हम तो गाड़ी भी बना देते हैं। तो भैया तू बड़ी मौके पे आए हो, तू हमारी गाड़ी बना दोगे? बोले गाड़ी तो बना देंगे, पैसा वैसा दोगे? बोले वो तो है ना, पर भैया हमारी गाड़ी छोड़ मत जाइयो, गाड़ी तो बना के जाइयो। बोले गाड़ी तो बना दूंगा, पर मेरी शर्त है। शर्त क्या है? बोले तुम जा कहां रहे हो? बोले हम जा रहे हैं अंजार नगर। बोले क्यों? वो हमारी बेटी को ब्याह है, बेटी को ब्याह है, हम भात भरने जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो हमारी गाड़ी बीच में खराब हो गई, इसलिए आप आए तो सही हो गए। बोले ठीक है, हम आपकी गाड़ी तो सही कर देंगे, पर शर्त यह है मैं भी अंजार का नगर का ही रहने वाला हूँ, मेरे पास बैठने के लिए कोई रास्ता में कोई गाड़ी तो है नहीं, गाड़ी तो बनाऊंगा, पर शर्त यह है कि आपको हमें अपनी गाड़ी में बिठा के ले चलना पड़ेगा। 16 सूरदास बोले महाराज मना कर दो उससे, हम तो सवेरे देख लेंगे, कोई गाड़ी में पहले से घिचपिच है रही जगह है ना जी, और बैठ जाएगा तो बड़ी गड़बड़ है जाएगी। नरसिंह बोले कोई बात नहीं, गाड़ी में जहां जगह होगी तो बैठा लेंगे। बोले नहीं, हम नहीं इसको बैठाएंगे। 16 सूरदास बोले ठीक है भैया बिठा लेंगे, पर शर्त हमारी पहले गाड़ी सही कर, और गाड़ी जब सही हो जाएगी तो सबसे पहले हम बैठेंगे, और उसके बाद जो जगह मिल जाए तो तू बैठ जाइए, और नहीं मिला तो नहीं बैठेगा। कृष्णा बोला वो तो जगह तो मैं अपने आप ढूंढ लूंगा। हाँ, अब तो बड़े प्रेम से भगवान गाड़ी बना रहे हैं, और बड़ा सुंदर भाव है कि गाड़ी वाले हमें बिठा ले, और एक पल गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मने बिठा ले, एक पल गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक पल गाड़ी थाम,
भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। नरसिंह ने कहा, अरे नरसिंह जी यूं कहने लगे गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह यूं कहने लगे गाड़ी मेरी पुरानी है। गाड़ी को तो ठीक करूं मेरे से ना ज्ञानी है। गाड़ी को तो ठीक करूं मेरे से क्या ज्ञानी है। गाड़ी तो मैं ठीक कर दूंगा, पर खाकी मेरी जाति भैया, खाकी मेरी जाति भैया, कृष्णा मेरो नाम भगत में हार गया। खाकी मेरी जाति भैया, कृष्णा मेरो नाम भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बैलगाड़ी था भगत में हार गया। गाड़ी वाले मने बिठा ले, एक बैलगाड़ी था भगत में हार गया। बोले गाड़ी में बिठा लेंगे, पहले गाड़ी तो बना। भगवान ने अपनी निकाली आरी, हथौड़ा, चोगा सब लेके आए थे भगवान। गाड़ी लगे सुधारने, ये हाथ में आरी जी। गाड़ी लगे सुधारने, लिए हाथ में आरी जी। ऐसा गाड़ी बनाने वाला बार बार नहीं आता। किसी की गाड़ी गड़बड़ हो रही है तो बता देना भी। हाँ, ये जीवन नैया बड़ी बड़ी छेद है इसमें भैया, बड़ी जल्दी पानी भरता है इस नाव में। किसी को जीवन बदलवाना हो तो ऐसा खाकी गाड़ी बनाने वाला नहीं मिलेगा। और एक गाड़ी लगे सुधारने, लिए हाथ में आरी जी। गाड़ी लगे सुधारने, लिए हाथ में आरी जी। एक पल में नरसिंह जी की गाड़ी प्रभु सुधारी थी। एक पल में नरसिंह जी की गाड़ी प्रभु सुधारी थी। गाड़ी बन गई। तब बोले भगवान, कृष्णा बोले संग में चलो, कृष्णा कह रहे संग में चालो, थोड़ी दूर मेरा गाँव भगत में हार गया। हर कृष्णा बोला संग में चालो, थोड़ी दूर मेरा गाँव भगत में हार गया। गाड़ी वाले मने बिठा ले, एक बैलगाड़ी था भगत में हार गया। नरसिंह बोले सुन ले रे भैया, कोड़ी नहीं है पास भगत में हार गया। ओ नरसिंह बोले सुन ले भैया, कोई नहीं है पास भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक पल गाड़ी थाम भगत में हार गया। हर गाड़ी वाले मने बिठा ले, एक बैलगाड़ी था भगत में हार गया। गाड़ी तैयार, बैल भी तैयार। बेचारे पैल फैला के बैठे। एक संग गाड़ी गिरी थी ना तो बेवकूफ गिर गए थे बेचारे, बड़े बूढ़े। बड़ी मुश्किल से नरसिंह ने उठाया। गाड़ी तैयार। 16 सूरदास बोले, देख भाई बैठ जाए, जैसे बात पक्की भैया वैसी करना, पहले हम लोग बैठेंगे। 16 सूरदास बैठ गए आराम से। और नेका घिचपिच में बैठा तो लंबे पांव कर करके बैठे, इसे नहीं बिठाएंगे हम। भगवान बोले कितने चालाक है, हम दे लेकिन चालाक बहुत है। नरसिंह ने गाड़ी को लगाम को पकड़कर आगे बैठ गए। भगवान ने चारों ओर देखा, नेक किसी भी जगह नहीं। भगवान बोले तो बेईमानी हो जाएगी। भगवान बोले भाई मुझे भी तो जगह दो। 16 सूरदास बोले हाँ जगह है ही ना, हम तो पहले ही कह रहे बैठे हुए नहीं, जगह मिल जाए तो बना लो। भगवान बोले बना लूं? बोले हाँ। तो भगवान पीछे से चढ़े और सबके ऊपर ही गिरे, ले और सबके बीच में लेट गए ऊपर होकर के। ठाकुर जी की लीला भी गजब है। अब मजबूर हो आदमी ऊपर गिरेगा तो बैठाना तो पड़ेगा ना। ये तो बड़ा बदमाश आदमी है, हमारे ऊपर ही गिर गया। अब बैठा लिया, चल बैठ जा भाई। पर चला, अब वजन ज्यादा बढ़ गया। त्रिलोकी नाथ जिस सवारी पर बैठे हो वो गाड़ी कैसे चले साहब? बैल भी कांपने लगे, नहीं चल पा रहे। नरसिंह जी बार बार हाँकने पर बैल चले ही नहीं। भजन इतना क्यों? त्रिलोकी नाथ बैठ गया आकर के। नरसिंह बोले बैल तो बढ़िया चल के आ रहे थे, एक आदमी तो बड़ा है, पर ये बैल क्यों नहीं चल रहे? नरसिंह बोले आप चलाई। भगवान बोले आप चला ही नहीं पाओगे। आपने कभी गाड़ी चलाई हो?
आपको पता हो गाड़ी कैसे चलेगी? अगर आप कहो तो मैं चलाऊं गाड़ी। बोले आपको चलाना आता है? मैंने बड़े बड़े लोगों की गाड़ी चलाई है। हाँ? अब तक मेरा काम ही यही था, बड़े बड़े रथ चलाए मैंने, बड़े बड़े रथ चलाए मैंने। बोले बहुत बड़ा अभ्यास है, लाओ मुझे तो लगाओ। नरसिंह जी बगल में हो गए, ठाकुर जी ने लगाम को हाथ में लिया और जैसे ही भगवान ने बैलों से हाथ लगाया, प्रेम से पुकारा, प्यारे मेरे भगवान का हाथ लगते ही बूढ़े बैलों के पैरों में खुर प्रकट हो गए। खुर घिस गए थे प्रकट, सींग नहीं थे, सींग भी प्रकट हो गए। अंधकार था जो नरसिंह जी देख न पाए, वरना हाथ तो उसी समय होता। हाँ, कृष्णा का जब हाथ लगा बैलों में बल आया था। कृष्णा का जब हाथ लगा बैलों में बल आया था। पवन समान चली गाड़ी अंजार नगर पहुंचाया था। पवन समान चली गाड़ी अंजार नगर पहुंचाया था। पवन समान चली गाड़ी शहर अंजार पहुंचाया था। पवन समान चली गाड़ी शहर अंजार पहुंचाया था। जैसे ही अंजार नगर आया, भगवान बोले कृष्णा कहवे अब मैं जाऊं। दादा आपकी मंजिल आ गई, अब मुझे जाना है, मेरे को बहुत काम है। भगवान ने सोचा मैं जब जाऊंगा तभी तो आऊंगा। कृष्णा बोला अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम, भगत में हार गया। कृष्णा बोला अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम, भगत में हार गया। कृष्णा बोला अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम, भगत में हार गया। कृष्णा बोला अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम, भगत में हार गया। हारे वाले हमें बिठा लो, एक पल गाड़ी धाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मने बिठा ले, एक पल गाड़ी था, भगत में हार गया। ओ भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। समान चली गाड़ी शहर अंजार पहुंचाया था। जो यात्रा 24 घंटे में होनी थी वो ब्रह्म बेला में पहुंचा दिया, उड़ा ले गए भगवान। अंधेरे में कोई जान ही नहीं पहुंचाया, जान ही नहीं पाया। भगवान बोले आपका नगर आया अंजार नगर, मेरा भी घर है, अब मैं जा रहा हूं, मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरे बहुत काम बड़े, मुझे बहुत काम करने, इसलिए आप जाओ। तो नरसिंह जी ने देखा हाँ सच में अंजार नगर आ गया दिखे। तो नरसिंह जी कह रहे हैं भगवान से कि भैया जाओ मत, हमारे संग चलो। बोले कहाँ? बोले हम तो समझाने में आए ना, हमारा कोई बेटा नहीं, बेटी बन के चले चलो, वहां तुम्हें खूब कलेव मिलेगा, सेवा सत्कार होगा, है आप चलो। भगवान मन रही मंद मुस्कुरा है, ये कह रहे हैं कि मेरे संग चलो और कलेव करके नाश्ता पानी करके जाइयो। तो भगवान मनी मन मुस्कुराते मनी मन में भाव लेके आए, कह तो ऐसे रहो जैसे समुद्र हाथ में जलेबी को थाल लेके खड़ी है जाकर के खाएगी जाइयो, है पहले अपना ही काम कर लीजिए, पूरा बाद में खिला देना हमें, है कि अब तो दिखने लागो समधी जी को ये अजब शहर अंजारो, कछु करे हो कले उले ओ न्योछावर, तब निजवन को सिधारो। अंजार नगर तो आगे थोड़ा हमारे बेटी के यहाँ चलो, वहां कलेव वलेव करके जाना। भगवान ने कहा वो कलेव तुम्हें मुबारक, हम तो जा रहे हो, हमें बहुत काम है। हाँ भगवान तो वहां से निकल गए।